हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फार्मर्स लव पे। फर्स्ट टॉपिक अपना हो ही गया था हॉर्टिकल्चर का। अब अपना है सेकंड टॉपिक, जिसमें है अपना हॉर्टिकल्चर एंड बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑन बॉटनिकल एंड हॉर्टिकल्चर बेस्ड। तो इसमें अपने को ये नहीं बताया कि मतलब किस किस बेसिस पे उसका अपन क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। वैसे तो ये क्लासिफिकेशन का एक अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो अपन जो अपने मेजर मेजर जो बेस है ना, उनके आधार पर अपन जो अपनी वेजिटेबल्स हैं और क्रॉप्स हैं, इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन फ्रूट क्रॉप्स का देखते हैं। किसके आधार पर? क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के आधार पर। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट का मतलब है कैसे क्लाइमेट में वो अपन उगा सकते हैं उनको, और कितना क्या उनको टेम्परेचर वगैरह चाहिए होगा। तो उस बेसिस पे अपन उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। मेनली इसके आधार पर अपन ने इसको चार भागों में बांटा है। सबसे पहला है टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स, फिर है अपना सब ट्रॉपिकल, फिर ट्रॉपिकल, और लास्ट वन इज एरिड एंड सेमी एरिड। तो जो टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स हैं, सबसे पहले देखते हैं टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स। ये जो अपने नॉर्थ इंडिया का है ना, नॉर्थ इंडिया पोर्शन है, उसके अंदर मेनली जो अपन टेम्परेट फ्रूट है उनका तो कल्टीवेशन करते हैं। वहाँ क्यों? मतलब इनको क्या है कि टेम्परेचर लो चाहिए होगा, बहुत ही लो टेम्परेचर में ये सर्वाइव करेंगे। और इनको है ना फ्लावरिंग के लिए मतलब चिलिंग चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है इनको। एक मतलब एक टेम्परेचर होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, इनको लगभग 7 से 8 घंटे के लिए टेम्परेचर चाहिए होगा, जिसको अपन चिलिंग रिक्वायरमेंट बोलते हैं, जिसके बाद ये प्रॉपर फ्लावरिंग कर पाते हैं। तो इनको अपन अदर जो अपने रीजन है उनमें वहां नहीं उगा सकते, मेनली इनको वहां उगाते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं अपने एप्पल हो गया, पीयर हो गया, पीच हो गया, प्लम, स्ट्रॉबेरी हो गया, आलमंड हो गया, चेरी हो गया, कीवी फ्रूट हो गया, वालनट हो गया, पीकनट हो गया। ये सारे के सारे डेसिडियस प्लांट है, मतलब पतझड़ी, जो अचानक से जैसे अनफेवरेबल कंडीशन होती है या जो ऑफ सीजन होता है उसमें अपने पूरे पत्ते ही गिरा देते हैं। फिर सेकंड में है अपना ट्रॉपिकल फ्रूट्स, जो अपना साउथ इंडियन पोर्शन हो गया ना, फिर जो तटीय किनारा, अपना मैप के अंदर देखते हैं। जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको, मान लीजिए ये अपना इंडिया का मैप है, जैसे क्या समझ जाइए आप। जो ये पोर्शन है ऊपर वाला, यहाँ पे जहाँ लो टेम्परेचर होता है वहां तो अपन टेम्परेट फ्रूट्स का कल्टीवेशन करते हैं। फिर है ये अपना साउदर्न पोर्शन, जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है जो ज्यादा होती है, हाई ह्यूमिडिटी होगा। और इनको जो फ्लक्चुएशन होगा ना, नाइट और डे टेम्परेचर के मतलब बीच में जो फ्लक्चुएशन होगा टेम्परेचर का, वो कम होगा। यहाँ कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा जो मतलब देखते हैं अपन गर्मियों में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, इससे ज्यादा बढ़ता नहीं है। और यहाँ जो क्या है, रेनफॉल लगातार होती रहती है, इस वजह से इनको ह्यूमिडिटी लगातार मिलती है। तो यहाँ हो गए अपने सब ट्रॉपिकल, सॉरी ट्रॉपिकल। अब बच गया अपना सब ट्रॉपिकल रीजन, जो सेंट्रल वाला पोर्शन है, जहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी बहुत ज्यादा होता है और रेनफॉल भी बहुत ही कम होती है। तो ऐसे वाला यहाँ पे आएंगे अपने। और जो फिर आएगा एरिड सेमी एरिड वाला, जो सूखा वाला पोर्शन है ना अपने इधर वाला, वहां पे जो उगा सकते हैं अपन, वो होते हैं सेमी एरिड वाले। तो फर्स्ट अपना गया टेम्परेट, सेकंड वन इज ट्रॉपिकल, जो जिनको मतलब टेम्परेचर रेंज है जो 22 से 27 डिग्री तक की रिक्वायरमेंट होती है। और जो रेनफॉल है वो हाई होती है, और ह्यूमिडिटी भी इनको हाई चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल हो गया जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, तमिलनाडु साइड दी हाईएस्ट। फिर अपना पपाया हो गया, ये मेजर अपने फ्रूट क्रॉप्स हैं। फिर हो गया सपोटा हो गया, अपना गुआवा हो गया, पाइनएप्पल हो गया, जैक फ्रूट हो गया, कैश्यू, कोकोनट, मैंगोस्टीन, ये सब अपने हैं ट्रॉपिकल फ्रूट्स। फिर थर्ड है अपना सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स है। ये जैसे जिनको मतलब रेनफॉल कम, वाटर रिक्वायरमेंट भी कम होगी, टेम्परेचर भी ऊपर नीचे रहेगा तो भी अच्छा प्रोडक्शन दे देंगे। जैसे कि सिट्रस हो गया, ग्रेप्स हो गया, लीची हो गया, लोकाट हो गया, फिग हो गया, पैशन फ्रूट हो गया। ये सब अपने आते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन्स वाले। फिर अपना एरिड और सेमी एरिड, अपने मेनली जैसे राजस्थान एरिड सेमी एरिड में आता है। तो वहाँ जहाँ सूखा है, पानी बिल्कुल भी नहीं हो रहा, फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं, वो आते हैं इसमें। जैसे कि अपना बेर हो गया, आंवला हो गया, पोमग्रेनेट हो गया, डेट फार्म हो गया, फिग हो गया, बील हो गया, फालसा हो गया और जामुन हो गया। ये कम पानी में भी या पानी के बिना भी अच्छा प्रोडक्शन यही देते हैं अपना। तो ये अपना पहला जो क्लाइमेट, वो हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन हो रहा है। ये जो पहला हो गया अपना क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के आधार पर फ्रूट्स का फर्स्ट क्लाइमेट कल्टीवेशन। चार हो गए, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल और एरिड। इनके आप बस
क्लासिफिकेशन वो आपसे जरूर पूछेगा, तो आप इनका बेसिस याद कर लो और ठीक है डेफिनेशंस वगैरह नहीं याद करो पर एग्जांपल्स वगैरह देख लो। ट्रॉपिकल के एग्जांपल, टेम्परेट के, सब ट्रॉपिकल के, एरिड के बस एग्जांपल याद रख लो। फिर अपना सेकंड, फिर अपना मेनली जो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन है सबसे मेजर वो होता है। अब बॉटनिकल में अपन दो आधार पे देखेंगे, फर्स्ट वन इज मोनोकोट एंड सेकंड वन इज डायोकोट। मोनोकोट मतलब जिसका सीड सीड कंटेंट वन कोटाइलेडोन, तो उनको अपन मोनोकोट्स कहते हैं, जिसमें अपनी मेनली 1 2 3 फैमिलीज हैं और 4 फ्रूट्स हैं। फर्स्ट फैमिली पहला है अपना पाइनएप्पल जो कि ब्रोमेलिएसी फैमिली से है और जिसका नाम है अनानास कुमुसस। सेकंड है अपना बनाना जो मुंजेसी फैमिली से है, मूजा पेराडिसिया का है। थर्ड वन इज एरिकेसी फैमिली है जिसके अपने को दो है, एक तो है डेट पाम, एक है कोकोनट। डेट पाम है फिनिक्स जेक्टाइलिफेरा एंड कोकोनट वन इज कोकस न्यूसिफेरा। ये अपने हो गए मोनोकोट्स। अब अपने जो बचे गए सारे फ्रूट्स हैं, इनके अलावा चार मेजरली हैं, इनके अलावा जो भी अपने डाइकोट में रहेंगे डाइकोट्स। डाइकोट मतलब सीड कंटेन डाइकोट सीड कंटेंट्स टू कोटाइलेडोन्स। बीज पत्र जिसे अपन कहते हैं वो अगर दो होंगे तो वो हो जाएगा अपना डायोकोट्स। पहला ही पहला देख लेते हैं अपन। अपन देखेंगे फैमिली, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम है, फिर उसका क्रोमोसोम नंबर देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे और उसका फ्रूट टाइप देखेंगे। जितने भी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं और फ्रूट क्रॉप्स हैं तो आप मतलब दिन के 2 4 लगभग 5 नाम मतलब डेली के याद करोगे ना तो मतलब आपको ये याद हो जाएंगे, अदरवाइज ये आपको याद होंगे नहीं। पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा हाँ इजी है बट याद नहीं होंगे। तो मेरा मानना है कि आप डेली लिखो, नॉर्मली 5 का ही लिख लो, ज्यादा ना सही 5 का लिखो, नाम, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन जो भी है, साइंटिफिक नेम वगैरह लिख के डेली 5 याद कर लो, अच्छे से आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन मैंगो। मैंगो की फैमिली है एनाकार्डियेसी, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, क्रोमोसोम नंबर है इसमें 40, ओरिजिन ऑफ मैंगो साउथ ईस्ट एशिया एंड फ्रूट टाइप इज ड्रूप। सेकेंड वन इज कैशूनट, एनाकार्डियम ओकाइडेंटल, इसके क्रोमोसोम नंबर है 42, ओरिजिन ऑफ कैशूनट इज ब्राजील, इंडियन फ्रूट टाइप ऑफ कैशूनट इज नट। थर्ड वन नेक्स्ट फैमिली अपनी एनोनियसी जिसमें पहला है अपना कस्टर्ड एप्पल एनोना स्कूमोसा, जिसमें क्रोमोसोम नंबर है 14 और इसका जो ओरिजिन है बोलिविया है और ये इसका जो फ्रूट टाइप है वो एग्रीगेट बेरीज है, ये मेनली याद रखो एग्रीगेट बेरीज है। फिर अपना थर्ड फैमिली है एपोसाइनेसी फैमिली जिसमें अपना आता है करोंदा कैरिसा कैरेंडस, जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 22 और जिसका फ्रूट टाइप है बेरी। अपनी नेक्स्ट फैमिली है कैरिकेसी, पपाया अपना सबको ही याद ही होगा पपाया का नाम तो, कैरिका कैरिकेसी, कैरिकेसी से कैरिका पपाया, क्रोमोसोम नंबर है उसके 18, ओरिजिन है इसका ट्रॉपिकल अमेरिका एंड फ्रूट टाइप है इसका बेरी। नेक्स्ट फैमिली अपनी U4BAC जो है आमला एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, क्रोमोसोम नंबर 28 है, साउथ ईस्ट एशिया इसका ओरिजिन है और फ्रूट टाइप है इसका कैप्सूल ड्रूपेरियस कैप्सूल। लेस अपना नेक्स्ट अपना एवोकाडो, ल्यूरेसी फैमिली है, पर्सिया अमेरिकाना इसका नाम है, क्रोमोसोम नंबर इसमें 24 है, सेंट्रल अमेरिका ओरिजिन है और बेरीज का फ्रूट टाइप है। बाराबेडेंसेरी अपना नेक्स्ट मेलफीजिया प्यूनिकीफोलिया, क्रोमोसोम नंबर इसमें 40, ट्रिनिडेड एंड टोबागो ये इसके ओरिजिन है और इसका फ्रूट टाइप है ड्रूप। तो समझाने जैसा इनमें कुछ है नहीं, आपको खुद को ही अपने बेसिस पर ये सब याद करने पड़ेंगे और ये क्लासिफिकेशन डेफिनेटली पूछेगा ही एग्जाम में, तो आप थोड़ा याद कर ही लेना इनको। फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट होगा, पूरे नहीं हुए अभी तो और बचेंगे अपने फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट अपना जैक फ्रूट, जैक फ्रूट जैक फ्रूट है जिसकी फैमिली है मोरेसी, एर्टोकर्पस हेटेरोफाइल जिसमें क्रोमोसोम नंबर है 56, ओरिजिन है इसका इंडिया और सोरोसिस इसका फ्रूट टाइप है। 56 मतलब 56 जो भी है। फिर ये मंकी जग मलबेरी फिग अपना फाइकस केरिका, ये तो सब माइनर फ्रूट से नाम भी नहीं सुनेंगे आपने, जैसे फिग है फाइकस केरिका 2n बराबर उसमें 26 है और इसके जो फ्रूट टाइप है उसका साइकॉन्स है।
ये जो अलग अलग है ना सोरोसिस साइकोन्स, इनको थोड़ा आप देख लेना, ये स्पेशली न्यू टाइप वगैरह में पूछ लेता है। फिर है मलबेरी, मोरस एल्वा, जिसका फ्रूट टाइप है सोरोसिस। फिर है गुआवा, जिसका फैमिली है मेटेसी, सीजियम गुआजावा, क्रोमोसोम नंबर है इसमें 22। ओरिजिन ऑफ गुआजावा गुआवा इज ट्रॉपिकल अमेरिका एंड फ्रूट टाइप ऑफ गुआवा इज बेरी है। नेक्स्ट वन इज अपना जामुन, जिसकी फैमिली भी है मेटेसी, सी सीजियम क्यूमिनी, क्रोमोसोम नंबर 40 है, ओरिजिन इसका इंडिया है और फ्रूट टाइप इसका ड्रूप है। कैरम्बोला वगैरह या ये जो माइनर फ्रूट्स हैं उनको आप छोड़ ही देना, मेजर फ्रूट्स याद कर लो वही काफी है। फिर अपना पोमग्रेनेट, जैसे पोमग्रेनेट का फैमिली हो गया पुनिकेसी, पुनिका ग्रेनेटम इसका साइंटिफिक नेम होगा, 18 इसमें क्रोमोसोम नंबर है। इसका जो ओरिजिन है वो ईरान है और इसका जो फ्रूट टाइप है वो बालुस्टा है। ईरान, ईरान। नेक्स्ट वन इज अपना है रूटेसी फैमिली, सिट्रस वाली जो फैमिली है सब रूटेसी। सबसे पहले अपना बील, जो रूटेसी फैमिली में अपना बील है, मैड्रीनेस, विटोरेंज है, एसिड लाइम है, ग्रेप फ्रूट है, वुड एप्पल है, लेमन है, ये सभी रूटेसी फैमिली से। पहला अपना बील है एगल मार्बलोस, जिसका क्रोमोसोम नंबर है 18, जिसका ओरिजिन है इंडिया एंड जिसका जो फ्रूट टाइप है वो एम्पी सेरिका है। सेकेंड वन इज मैंड्रिन, सिट्रस रेटिकुलाटा, 18 क्रोमोसोम है, सिट्रस में सब में क्रोमोसोम नंबर 18 देख लिया। फिर है इसका ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया और इसका जो फ्रूट टाइप है वो हेस्पेरिडियम। सिट्रस का भी जो लेमन वाले हैं उनका फ्रूट टाइप है जो हेस्पेरिडियम। फिर है स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस, क्रोमोसोम नंबर 18, ओरिजिन इंडो चाइना एंड फ्रूट टाइप हेस्पेरिडियम। नेक्स्ट वन इज एसिड लाइम, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, तो सिट्रस ओरेंटिफोलिया, क्रोमोसोम नंबर 18, ईरान इसका उत्पत्ति स्थान है और हेस्पेरिडियम फ्रूट टाइप है इसका। ग्रेप फ्रूट, सिट्रस पेराडिसिया, 18 इसमें क्रोमोसोम नंबर है, वेस्ट इंडीज का ओरिजिन और हेस्पेरिडियम फ्रूट टाइप है। फिर है वुड एप्पल, फेरोनिया लिमोनिया, 18 क्रोमोसोम नंबर, इंडिया इसका ओरिजिन है और एम्पी सेरिका इसका फ्रूट का टाइप है। फिर है लेमन, सिट्रस लाइमोन, 18 क्रोमोसोम नंबर, साउथ ईस्ट एशिया और हेस्पेरिडियम फ्रूट टाइप है। फिर अपनी नेक्स्ट फैमिली है वाइटिसी, जिसमें अपना मेनली जो है ग्रेप आता है, अंगूर, वाइटिस विनिफेरा, क्रोमोसोम नंबर 38 है, साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल यूरोप इसका ओरिजिन है और इसका फ्रूट टाइप है बेरी। ये सब तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये तो मैं याद करवा नहीं सकती आपको। फिर अपनी नेक्स्ट फैमिली है, नेक्स्ट फैमिली अपनी टिलिएसी, जिसमें आता है फाल्सा, ग्रेविया सब सबनिक्विलिस, 36 इसमें क्रोमोसोम नंबर है, इंडिया इसका ओरिजिन है और ड्रूप फ्रूट टाइप है। फिर स्पेंडियसी है जो लीची की अपनी फैमिली है, लीची चाइनेंसिस, इसमें 30 क्रोमोसोम नंबर होता है, साउथ चाइना इसका ओरिजिन है। फिर अपना सपोर्टेसी फैमिली है जिसमें सपोर्टा आता है, अरेकिस सपोर्टा, जिसके 26 क्रोमोसोम नंबर है, साउथ मैक्सिको इसका ओरिजिन है और फ्रूट टाइप इसका बेरी है। फिर अपना वॉलनट, जिसकी फैमिली है जुगलैंडियसी, जुगलैंस रेजिया, 32 क्रोमोसोम नंबर, सेंट्रल एशिया ओरिजिन है इसका और फ्रूट टाइप है इसका नट। एक ये फ्रूट टाइप के बेस पे एक अलग क्लासिफिकेशन और हो जाता है, अगर आप करना चाहिए ना, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स बेस्ड ऑन फ्रूट टाइप, तो ये आप ऐसे देख सकते हैं इधर से। फिर है पिकानट, कैरिया इलोनेंसिस, 32 इज क्रोमोसोम नंबर, नॉर्थ अमेरिका इज सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड नट इज फ्रूट टाइप ऑफ पिकानट। नेक्स्ट वन इज, तो अपने दो क्लासिफिकेशन देख लिए हैं। पहला अपना क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के आधार पर था, जो जिसमें अपने देखा टेम्परेट फ्रूट्स, फिर था सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड एरिड एंड सेमी एरिड फ्रूट्स। सेकंड अपने देखा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉटनिकल रिलेशनशिप्स के, तो बॉटनिकल रिलेशनशिप में पहला अपने देखा मोनोकोट डाइलोडन, सेकंड डाइकोट। मोनोकोट में तो अपनी मेनली 3 ही फैमिली थी और 4 फ्रूट्स थे, उसके बाद में जो बच गए सारे डाइकोट बच गए थे, जिसके अपने कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन और फ्रूट टाइप अपने देख लिया। ये सब आपको खुद को याद करने पड़ेंगे। अब अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फ्रूट्स का बेस्ड ऑन राइपनिंग बिहेवियर, राइपनिंग बिहेवियर के आधार पर जिसका क्लासिफिकेशन है उसमें इसको 2 भागों में बांटा है। पहला अपना क्लाइमेटिक फ्रूट और सेकंड है अपना नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। क्लाइमेटिक तो वो जो मतलब तोड़ने के बाद भी पकना शुरू कर देते हैं, तोड़ने के बाद उसमें क्या होता है, रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगी, रेस्पायरेशन रेट बढ़ेगी तो हीट का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, हीट की वजह से इसमें इथाइलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो फ्रूट्स हैं वो पकेंगे। और सेकंड है नॉन क्लाइमेटिक, नॉन क्लाइमेटिक नहीं पकेंगे जो,
नॉन क्लाइमेटिक याद रखना नहीं पकेंगे, जिनमें मतलब रेस्पिरेशन की रेट तोड़ने के बाद में कम हो जाती है, तो इथाइलिन प्रोडक्शन होगा नहीं, तो वो मतलब तोड़ने के बाद पकेंगे नहीं। मेजरली जो अपने खट्टे फ्रूट्स होते हैं, देखना जो लगभग खट्टे खट्टे से होते हैं ना, वो पकते नहीं है। अब देख लेते जैसे बोल, फर्स्ट है क्लाइमेटिक फ्रूट्स, fruit experiencing sudden upsurge in rate of respiration at the time of ripening। राइपनिंग के टाइम पे अगर अपन उनको उनकी तुड़ाई तुड़ाई कर लेते हैं तो जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाती है, फिर वही इथाइलिन बढ़ेगा तो वो मतलब पक जाएंगे। एग्जांपल इसमें मेनली मैंगो है, गुआवा है, पपाया है, जैक फ्रूट हो गया, अपना फिग हो गया, सपोटा है, पैशन फ्रूट है, अनोना है, ब्लैकबेरी है, कीवी फ्रूट है, एप्रिकॉट है, बनाना है, एप्पल है, टमाटो है, मस्क मेलन और प्लम वगैरह, ये सब क्या है, क्लाइमेटिक फ्रूट है, मतलब तोड़ने के बाद में भी ये रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी और ये पक जाएंगे। लेकिन सेकंड है अपना नॉन क्लाइमेटिक, जो कि नहीं बढ़ेंगे, जैसे फ्रूट्स एक्सपीरियंसिंग सिंपल ग्रेजुअल डिक्लाइन। तो डिक्लाइन मतलब कम होगी, किसमें, रेस्पिरेशन रेट उनकी कम हो जाएगी राइपनिंग के वक्त, तो वो नहीं पकेंगे। जैसे लीची है, खट्टा खट्टा सा होता है ना, ऐसे मैंने मेजरली ऐसे रखना है, जो खट्टे खट्टे से फ्रूट्स होते हैं वो लगभग नॉन क्लाइमेटिक ही होते हैं। लीची हो गया, जैसे लेमन हो गया, खट्टा होता है, ये भी नहीं पक रहा। लाइम हो गया अपना, फिर अपना ऑरेंज हो गया, ग्रेप हो गया, फिर अपना पोमग्रेनेट भी नहीं है, पाइनएप्पल भी नॉन क्लाइमेटिक है, वाटरमेलन नॉन क्लाइमेटिक है, सिट्रस, वाटरमेलन तो नॉन क्लाइमेटिक है और मस्क मेलन क्लाइमेटिक है, ध्यान रखिए। फिर सिट्रस हो गया अपना, कैशियो अपना नॉन क्लाइमेटिक में गया, स्ट्रॉबेरी नॉन क्लाइमेटिक है, चेरी जामुन और में, ये सभी अपने नॉन क्लाइमेटिक है। 3 बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया है इसका। अब अपना है 4th बेसिस पे, देखते हैं क्या है। फोटो पीरियड, फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट के आधार पर, मतलब प्रकाश के कितने घंटे उसको फ्लावरिंग के लिए चाहिए, उसके आधार पर अपना ये, इसमें अपन वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का दोनों का साथ ही देख लेते हैं, दोनों पर बेसिस ही दोनों में बनेगा फोटो पीरियडिक बेसिस, तो मैंने उन दोनों का एग्जाम्पल एक साथ ले लिया है, आप देख लें। पहला अपना लॉन्ग डे प्लांट्स, दूसरा अपना शॉर्ट डे प्लांट्स, एंड थर्ड वन इज डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स तो हो गए अपने जिनको जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट 12 घंटे या उससे ज्यादा चाहिए होगी तो वो लॉन्ग डे प्लांट्स हो गए, तो जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट 12 घंटे उससे कम चाहिए होंगी वो शॉर्ट डे प्लांट्स हो जाएंगे, और जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितनी लाइट मिल रही है कितनी नहीं मिल रही, वो सारे न्यूट्रल में आ जाएंगे। फर्स्ट है अपना लॉन्ग डे प्लांट्स, लाइट पीरियड ऑफ 12 आवर्स और मोर, जिनको 12 घंटे से ज्यादा लाइट चाहिए होगी वो हो जाएंगे लॉन्ग डे में। जैसे अगर इससे कम मिलेंगे तो वो अपनी फ्लावरिंग फ्रूटिंग की जो ये एक्टिविटीज है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट है अनियन हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, केबेज हो गया, रेडिश कैरेट, ये तो वेजिटेबल्स हैं वो लॉन्ग डे प्लांट्स में होंगे, और फ्रूट्स में मेनली जो अपना एप्पल है और पैशन फ्रूट है वो लॉन्ग डे प्लांट्स में होंगे। सेकंड है अपना शॉर्ट डे प्लांट्स, शॉर्ट डे जो लाइट पीरियड ऑफ 12 आवर्स और लेस, जिनको 12 घंटे और उससे कम का लाइट पीरियड चाहिएगा वो होंगे शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर। पहला है अपना, इसमें वेजिटेबल्स में स्वीट पोटेटो हो गया, क्लस्टर बीन हो गया, फिर इसमें फ्रूट्स में अपने आ जाएंगे स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल एंड कॉफी, इन सबको 12 घंटे से कम तापमान चाहिए होगा अपने फ्रूटिंग के लिए और फ्लोरिंग के लिए जो भी है। फिर आएंगे अपने नीलबट्टा सन्नाटा, डे न्यूट्रल प्लांट्स, जिनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है, जैसे कि अपना टमाटो हो गया, वेजिटेबल्स में मेनली ब्रिंजल हो गया, चिल्ली हो गया, ओकरा हो गया, कुकुम्बर हो गया और सनफ्लावर हो गया, ये अपने वेजिटेबल्स होगी जो डे न्यूट्रल में आती है। और फ्रूट्स में अपना आ जाएगा बनाना, पपाया और गुआवा, ये सब डे न्यूट्रल में है। तो ये क्लासिफिकेशन आप अलग वेजिटेबल्स का अलग से बना सकते हैं और फ्रूट्स का अलग, मैंने दोनों का एक साथ ले लिया। 4 बेसिस पे अपने मेनली क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है फ्रूट्स का। नेक्स्ट है अपना वही बेस्ड ऑन पार्ट्स यूज, फलों में अपने कौन सा भाग खाया है, खाने वाले भाग को सब में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो कौन सा पार्ट अपने यूज किया है उस बेसिस पे देखते हैं इसका। सिट्रस में जूसी प्लेसेंटल हेयर्स का यूज करते हैं, सिट्रस में जूसी प्लेसेंटल हेयर्स का यूज कर लिया। बनाना में मीजोकार्प एंड एंडोकार्प का यूज किया है, कोकोनट में एंडोस्पर्म का यूज किया है, गुआवा थैलेमस एंड पेरिकार्प, मैंगो मीजोकार्प इज edible part of mango, lychee eril is edible part of lychee, pomegranate we use juicy covering of seed, almond we use seed nut, apple we use thalamus, these are the edible parts of fruits। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन पोलिनेशन, पोलिनेशन के आधार पर मेनली इट इज ऑफ 2 टाइप्स, सेल्फ पोलिनेटेड
फ्रूट्स एंड क्रॉस पोलिनेटेड फ्रूट्स। सेल्फ पोलिनेटेड जैसे अपना ये, दिस इज अवर प्लांट, दिस मतलब इसी का फ्लावर का खुद का मेल और खुद का फीमेल जब गैमेट फ्यूजन करेंगे तो वो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। और इस प्लांट पे अगर ये फ्लावर है, इसके अलावा ये फ्लावर है, इसका इस पे भी आएगा तो भी क्रॉस होगा, इसका इस पे ही आएगा तो ये भी होगा सेल्फ पोलिनेशन, इसका इस पे आके क्रॉस कर, इस पे आके पोलिनेट हो रहा है तो वो हो गया क्रॉस पोलिनेशन। पहला है अपना सेल्फ पोलिनेशन में ग्रेप हो गया, सिट्रस हो गया, पीच हो गया, फालसा हो गया, कोकोनट हो गया, ये सब तो अपने सेल्फ पोलिनेटेड मतलब खुद का ही फ्लावर का मेल गैमेट, खुद का ही फ्लावर का फीमेल गैमेट फ्यूजन करके जो जो पोलिनेशन होगा उसको सेल्फ बोल दिया। और जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्रॉम अनदर प्लांट्स और अनदर फ्लावर्स, दिस इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेटेड फ्रूट्स होंगे अपने फिग, पपाया, कीवी, मैंगो, दीज आर क्रॉस पोलिनेटेड फ्रूट्स। तो मेनली फ्रूट्स का अपन ने क्लासिफिकेशन देख लिया है, मेजर मेजर जो था। फ्रूट्स का अपन ने कितने बेसिस पे देखा है? फर्स्ट वन इज, सबसे पहले देख लेते हैं बॉटनिकल रिलेशनशिप के बेसिस पे, मोनोकोट और डाइकोट का। सेकंड वन इज बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, टेम्परेट, these are four types: tropical, subtropical, temperate, arid and semi arid. Next one is our classification is based on, third classification is based on ripening behavior. Based on ripening, these are two types: climatic fruits and non climatic fruits. Next one is classification of fruits based on photoperiodic requirement, long day plants, short day plants, day neutral plants. And fifth and last one, fifth classification is based on plant parts used. You can make sixth classification based on fruit type, and our last classification is based on pollination, self pollinated और क्रॉस पोलिनेटेड। 6-7 बेसिस पे अपना एक क्लासिफिकेशन हो गया। आप सभी फ्रूट्स का मतलब क्लासिफिकेशन के बेस पे उसका कितना टाइप है और उनका एग्जांपल इमेजिनली याद कर ले, उनके अंदर का डेफिनेशंस वगैरह ना भी करे तो इतना कोई इशू नहीं होगा। फिर है अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वेजिटेबल्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फर्स्ट है बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। Based on life cycle, mainly these are divided into three groups. First, annual vegetables, biannual vegetables and perennial vegetables. Annual वार्षिक, एक सीजन का खत्म, अगले सीजन में नहीं मिलेंगे मतलब। और बायएनियल वेजिटेबल्स लगभग 2 साल तक जो चलती है, वो फर्स्ट ईयर में वो वेजिटेटिव ग्रोथ करती है, सेकंड में वो अपने को सीड प्रोवाइड करवाती है, बायएनियल में आएंगी। फिर थर्ड वन इज पेरेनियल वेजिटेबल्स, बहुवर्षीय है, जिसमें अपने को पहले अपन उनका फ्रूट्स वगैरह यूज करेंगे, बाद में उनका सीड्स वगैरह बनेगा वो भी यूज करेंगे। तो है फर्स्ट वन इज एनुअल वेजिटेबल्स का एग्जांपल ओकरा, टोमेटो, काउपी, ब्रिंजल हो गया। सेकंड वन इज बायनियल वेजिटेबल्स, रेडिश, कैरेट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, अनियन हो गया। एंड थर्ड वन इज पेरेनियल वेजिटेबल, इसमें स्वीट पोटैटो हो गया अपना और गार्लिक हो गया, ये हो गए एग्जाम्पल्स इनके। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपना बेस्ड ऑन ग्रोविंग सीजन। बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन मतलब किस सीजन में अपन उनको उगा रहे हैं, खरीफ में उगा रहे हैं, रबी में उगा रहे हैं, समर में उगा रहे हैं, तो हो गया बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन। खरीफ में मेनली अपना आ जाएगा ओकरा हो गया, ब्रिंजल हो गया, चिल्ली हो गया। सेकंड वन इज रबी, रबी में अपना कोल क्रॉप्स हो जाएंगे, रूट क्रॉप्स हो जाएंगे, पोटैटो हो जाएगा, जो कि अक्टूबर से फरवरी के बीच में अपन होते हैं। रबी क्रॉप्स में मेनली कोल क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स, पोटैटो यूज जाएंगे, जो अक्टूबर से फरवरी तक होते हैं। फिर अपना आएंगे समर क्रॉप्स, जिनको अपन है ना फेब से मई तक जिनकी बुआई जो यूज करते हैं अपन, या जिनकी बुआई करते हैं, वो समर क्रॉप्स में आएंगे। जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन वगैरह हो गया, ये समर में आ जाएंगे। वेजिटेबल्स की क्लासिफिकेशन, फर्स्ट बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, एनुअल वेजिटेबल्स, बायएनुअल वेजिटेबल्स एंड पेरेनियल वेजिटेबल्स। सेकंड वन इज बेस्ड ऑन ग्रोविंग सीजन, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड समर क्रॉप्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वही नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन botanical relationship, वही मोनोकोट, डाइकोट, contain one cotyledon is known as monocot, seed contain 2 cotyledons known as dicot. First we see monocot. Family, common name, botanical name. Eliaceae family, अनियन हो गया, इसमें अपना एलियम सीबा जिसका नाम है। सेकेंड वन इज गार्लिक, एलियम सेराइवन। नेक्स्ट फैमिली लिलिएसी, एस्पार्गस हो गया, एस्पार्गस ओपिसिनेलिस इसका साइंटिफिक नेम हो गया। एरियसी फैमिली है, तारू, कोलोकेसिया एस्कुलेंटा जिसका नाम हो गया।
नेक्स्ट है डाइकोट्स आ गए। फिर अपने मोनोकोट में 2-3 फैमिली होगी, अब है अपना डाइकोट। डाइकोट में है फर्स्ट फैमिली अपनी क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी जिसे अपन कहते हैं, वो आ गया। इसमें जैसे रेडिस वगैरह भी आ जाएंगे, और जो भी कोल क्रॉप्स हैं वो भी सारी इसमें आ जाएंगी। इसमें अपन जैसे अपना जो सरसों है, मस्टर्ड है, उसको भी ले सकते हैं। मस्टर्ड सब्जी के रूप में, जैसे उसकी भी तो पत्तियां अपन खाते हैं ना, वही। तो फर्स्ट है क्रूसीफेरी कैबेज ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा हो गया। सेकंड वन इज कॉलीफ्लावर ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस हो गया। बाकी और एग्जांपल्स आप इनके देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना कुकुरबिटेसी फैमिली, जिसमें फर्स्ट है कुकुम्बर कुकुमस सेटाइवस, सेकंड अपना मस्क मेलन कुकुमस मेलो, थर्ड वन इज वाटरमेलन सिट्रुलस लेंटस। आपको इन सब के नाम वही लिख के याद करने हैं, इनका ओरिजिन भी याद कर लीजिए। और नेक्स्ट फैमिली है लेग्यूमिनेसी फैमिली, जिसमें फर्स्ट है अपना पी पाइसम सेराइवम, नेक्स्ट है क्लस्टर बीन साइमोप्सिस टेट्रागोनोलावा गुआर, थर्ड वन इज काउपी विग्ना अंगुकुलाटा। नेक्स्ट फैमिली अपनी सोलेनेसी पटेटो हो गया सोलेनम ट्यूब्रोसम, नेक्स्ट वन इज ब्रिंजल सोलेनम मेलेंजना। ये सब आपको खुद को याद करनी पड़ेगी, इसमें मैं आपको खुद से बैठा नहीं सकती। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स।